हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माई चैनल प्यार वाली आना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि अलीशा ने तो ड्रिंक कर ली थी और ड्रिंक के बाद तो ऑफ कोर्स अलीशा क्या कोई भी हो उसको होश नहीं रहता और वो इमोशनल तो हो ही जाना होता है। बस अलीशा के साथ भी वही होता है। और फिर जब ये मॉर्निंग में उठते हैं तो इनको याद आता है कि इन्होंने रात में क्या करा था। एग्जैक्ट तो नहीं बट हाँ थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला तो याद ही रहता है कि आखिर हमारी रात की हरकतें सुबह पे इफेक्ट कैसे डाल रही है, क्योंकि उसने अनु के मैसेज देखे थे जो कि काफ़ी लविंग थे। तो अलीशा समझ जाती है कि शायद मैंने रात में इनसे रोमांटिक टॉक करी है, दैट्स वाई मॉर्निंग में वो अच्छे से बिहेव कर रही है। और ऑफ कोर्स अलीशा अपनी गलती एक्सेप्ट करती थी कि जब उसकी गलती है तो वो मॉर्निंग में उठते दूसरे के साथ रूड नहीं हो सकती ना, कि नाइट में जैसे मन चाहा रोमांटिक और मॉर्निंग में जैसे मन ना चाहा रूड। अलीशा इतनी भी बुरी नहीं थी। एंड देन फिर क्या था, नॉर्मल डे बीतता है और वो डिसाइड करती है कि हाँ यार मुझे अनु के साथ क्या रिलेशन रखना है ये मुझे सोच लेना चाहिए अब इसके आगे। और वो नाइट में तो सो जाती है एंड मॉर्निंग में उठती है, अच्छे से उठती है। और आज प्यारी सी गुड मॉर्निंग पहले अलीशा अनु को करती है, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, बड़ी प्यार से सिर्फ मैसेज में क्यूट से इमोजी के साथ। और जब अनु देखती है कि आज फर्स्ट गुड मॉर्निंग अलीशा की है तो उसको काफ़ी अच्छा फील होता है। भाई मॉर्निंग में जब डेली पर्सन कोई फर्स्ट करता है एंड देन एक दिन अचानक से कोई अदर पर्सन विश कर देता है तो ये सरप्राइजिंग हो ही जाता है और थोड़ा सा स्पेशल भी। बस अनु के लिए भी आज वही स्पेशल हो जाता है। और वो रिप्लाई में बोलती है कि गुड मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि आज सूरज कहाँ से निकला है जो आप इतनी जल्दी मॉर्निंग और इतनी अच्छे से मॉर्निंग विश कर रहे हैं। अलीशा बोलती है व्हाट यू मीन, मैं क्या जल्दी विश नहीं करती, कैसे बोल रहे हो यार, ऑफ कोर्स कर लेते यार कर लेते। अनु बोलती है आज लगता है काफ़ी अच्छा मूड है आपका। अलीशा बोलती है हाँ क्यों हो नहीं सकता है क्या। अनु कहती है ऑफ कोर्स हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स हो सकता है। अनु अलीशा बोलती है कि यार कॉल पे बात कर सकते हैं। अनु बोलती है कि हाँ अनु अलीशा पहले तो कॉल करती है, देन ये लोग कॉल पे बात शुरू ही करते हैं। तो अलीशा बोलती है कि आज मॉर्निंग में कॉल कर मतलब हाँ कैसे कर दिया, आपको उठना नहीं है या काम नहीं करना है या अम्मी नहीं है। अनु बोलती है कि एक्चुअली आज थोड़ा सा लेट हो गई ना तो अब ये लोग काम कर रहे हैं नीचे, अब मैं थोड़ा लेट उठी हूँ तो अम्मी रूम में नहीं है, हाँ थोड़ी देर में जाना ही पड़ेगा बट हाँ थोड़ी देर 10 मिनट्स तो बात कर सकती हूँ ना। अलीशा बोलती ये रीज़न है, ओके ओके ठीक है। तो अनु भी वहाँ से पूछती है अच्छा ये बताइए आज इतना मॉर्निंग में अच्छा मूड कैसे है। अलीशा बोलती है कि एक बात बताओ। अनु बोलती है कि हाँ हाँ दो पूछिए ना, एक में क्या रखा है। अलीशा बोलती है कि नहीं आप एक ही बता दीजिए। अनु बोलती है ओके ठीक है बोलिए। अलीशा बोलती है कि यार वैसे आपने शादी वादी का क्या सोचा है। और लिटरली अनु एकदम शॉक्ड हो जाती है मॉर्निंग में, अलीशा उससे शादी वादी की बात कैसे कर रही है। भाई क्या हो गया, अलीशा को क्या पता चल गया, मेरी शादी का तो नहीं पता चल गया कहीं। अनु एकदम से शॉक्ड बोलती है क्या क्या मतलब किसकी शादी, कैसी शादी। अलीशा बोलती अरे अरे इतना क्यों अटक रही हो, जस्ट पूछ रही हूँ कि शादी को लेके क्या सोच है आपकी। अनु बोलती है क्या सोचे क्या, मेरा बस चले तो मैं कभी शादी ही ना करूँ। अलीशा बोलती है यार तो अकेले रह के भी क्या ही करना, और कौन से आपको प्यार में धोखे मिले हैं जो आप अकेले रहोगे। एक बार को चलो मैं बोलूँ तो बोलूँ भी कि मुझे अकेली ज़िंदगी बितानी है, मैंने जिस पे अपनी जान कुर्बान कर दी उस लड़की को मेरी कद्र नहीं हुई। बट यार आप तो ने अभी किसी से प्यार भी नहीं करा, अपनी शुरुआत भी नहीं करी और आप अभी से अकेले रहना पसंद करेंगी। हा अभी ज़िंदगी के मज़े तो लीजिए, कपल तो बनिए, किसी को किस तो करिए, रोमांस तो करिए, किसी की हाथों में हाथ डालिए, किसी की बाहों में बाहें। अनु बोलती बस 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 आपको क्या हुआ है। मॉर्निंग में लिटरली उसकी आवाज़ जो होती है वो शेक करने लगती है। अलीशा बोलती है कुछ नहीं हुआ, देखो यार ठंडी ठंडी कूल कूल मॉर्निंग हो रही है थोड़ी सी, और यहाँ वैसे भी इतनी ठंड नहीं है ना तो दैट्स वाई थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा है। तो फील हो रहा है ना यार पार्टनर हो, जब मुझे फील हो सकता है तो यार
इसलिए बस नॉर्मली पूछा, ऐसा तो कुछ नहीं था, आपने बताया भी नहीं और वैसे बोल रहे थे दो दो पूछ लो। अनु बोलती है कि ओके ओके हाँ। अलीशा नैन फिर उसके बाद बोलती है कि अच्छा आपको जाना होगा, मैं भी रेडी होती हूँ, ओके ब्रेकफास्ट कर लेना, टी भी पी लेना, बाय बाय टेक केयर। बड़े प्यार से अलीशा को आज क्या हुआ है। अनु तो बेचारी शॉक्ड में ये कि यार इनको हो क्या गया। कल तक जो मतलब रूड तो नहीं थी, बट इन्होंने डिसाइड किया था जो अभी जो किस्सा हुआ उसके बाद ये मुझसे इतने प्यार से कैसे बात कर सकती है। अनु बेचारी अपनी किस्मत पे बिलीव नहीं कर पा रही थी कि लिटरली ये अलीशा ही है ना। एंड देन जब फ़ोन कट होता है तो वो बस गॉड को पहले तो थैंक यू करती है, एंड देन वो नीचे जाती है, अम्मी के साथ काम करवाती है। और भाई जब अपने प्यार से अच्छे से बात हो जाए तो मूड तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही जाना है, ये तो नेचुरल है, सबके साथ ही होता होगा। अगर फाइट हो हमारे पार्टनर के साथ या जिसको हम प्यार करते हैं या जिससे क्लोज हैं तो फिर हमारा मूड पूरा ही ऑफ रहता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम दूसरों को भी हर्ट कर देते हैं या फाइट कर लेते हैं उनकी वजह से, बट वो कहाँ समझते ये चीज़ें, है ना। ऐसी चीज़ें तो सबके साथ ही हो जाती है। और अलीशा वहाँ पे वो भी मॉर्निंग में काफ़ी अच्छे से हयात के साथ हयात कहती है यार तेरा समझ ही नहीं आता है, 1 मिनट में तेरा मूड ऐसा, कल भी मतलब 2 दिन पहले ऑफ, 2 दिन बाद कूल, अलग ही वैरायटी है। तो अलीशा बोलती ठीक है ना, तेरी ही दोस्त हूँ, तूने ही दोस्त बनाया, देख ले तेरी वैरायटी। यार बोलती है ठीक है और बता। तो बोलती है कि कुछ नहीं। हयात कहती है कि वैसे जहाँ तक मुझे याद है तेरी कज़न की शादी है। अलीशा बोलती है ओह गॉड शिट, कज़न मेरा, गाँव में मेरी शादी है और तुझे याद है, ओह गॉड। और लिटरली अलीशा ड्राइव कर रही होती है और हयात का हाथ पकड़ती है और उसके हाथों पे एक किस कर लेती है और बोलती है बहन तू ना होना तो क्या हो मेरा। हयात जल्दी से अपना हाथ छुड़ाती है और बोलती है ओए ये किस विस ना अपनी वालियों के लिए रखा कर। अलीशा बोलती व्हाट यू मीन, तो ऐसे करेगी मतलब मुझे लड़कियां पसंद है तो तू मेरे साथ ये बिहेव करने वाली है। हयात बोलती है हाँ तो किस क्यों कर रही है। तो अलीशा बोलती है तो फ्रेंड को कोई किस नहीं करता है, तूने आज तक कभी फ्रेंड को किस नहीं करी है, बोल जरा, बोलिए जरा बोल। लोग मेल फ्रेंड को किस कर लेते हो, मैं तो लड़की को कर रही हूँ। हयात बोलती हाँ तो तुझे लड़कियां ही पसंद है ना तो तू लड़कियों को ही तो करेगी। अलीशा बोलती तू ना, अभी तो मुझे तुझ पे प्यार आ रहा था और अभी मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तू क्या चीज़ है। हयात बोलती जो तू चीज़ है ऑफ कोर्स तभी तो तेरी दोस्त बनी हूँ ना, तू भी एंटिक मैं भी एंटिक। अलीशा बोलती है हाँ ठीक है बट अभी मैं गुस्सा नहीं कर रही तुझ पे क्योंकि तू ने मुझे याद दिला दी यार, ऑफ कोर्स मुझे शादी में जाना था, मैं तो भूल ही गई कब की शादी है। हाँ ठीक है वो तो 10 की है, अभी तो 2 दिन बाकी है। अलीशा हयात बोलती है कि हाँ 2 दिन बाकी हैं, यही बात है। हयात अलीशा बोलती है यार मेरा ना बिल्कुल मन नहीं है जाने का। हयात कहती है वैसे तू बोले तो मैं भी चलूँ। अलीशा बोलती है ओह गॉड अब बता, अब मैंने अभी तो तेरे हाथ पे किस किया था, अब तो मेरे तुझ पे चिक्स पे किस करने का मन कर रहा है, फिर तू बोलेगी लाइक दूर है मुझसे एंड ऑल। मेरी जान तू ना हो तो मेरा क्या हो। लॉट्स ऑफ किस यार, लॉट्स ऑफ किस दूर से ही कर देती है उसको। हयात बोलती है कि हाँ बट अम्मी अब्बू से तुझे बात करना पड़ेगा। अलीशा बोलती है वो तू मुझ पे छोड़ दे, आज शाम को ही चलते हैं, फिर कल शॉपिंग करेंगे। यार थैंक यू सो मच ना, मेरा मन तो अभी लग जाएगा। हयात बोलती है कि हाँ दैट्स कूल ना कि शादी में हम दोनों वैसे भी अपन को इतना शादी वगैरह में जाने का टाइम नहीं मिला है और वैसे भी तेरे कज़न की शादी है तो तुझे तो काम करना नहीं पड़ेगा। अलीशा बोलती डोंट वरी, तू जाएगी तो मेरे साथ ही रहेगी, एकदम प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट मिलेगी तुझे, डोंट वरी। तो हयात बोलती है कि मुझे प्रिंसेस वाली कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे जिससे प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट चाहिए वो मुझे दे देता है। अलीशा बोलती है हाँ जीजू भाई लकी है जो ऐसे हस्बैंड मिलने जा रहे हैं तुझे ना, मेरी किस्मत देख ले
है बोलती है तुझे भी बहुत 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 अच्छी लड़की मिलेगी, अगर चाहिए तो, नहीं तो लड़का मिल जाएगा। अलीशा बोलती है कि यार मैं सोच रही हूँ लड़का ही पटा लूँ, अब तो लड़कियां ना मेरे टाइप की नहीं रही हैं, वैरायटी खत्म हो गई है लड़कियों की। हयात बोलती है ओ गॉड यार, तुझ पे तो लड़का लड़की सब फ्लैट हो जाए, तू तू बस हाथ तो रख किसी पे, वो ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। अलीशा बोलती है कि हाँ यार मैं सोच रही हूँ, देख यार लड़का पटा लूँगी, घर वाले भी खुश, सब कुछ, मेरी भी टेंशन खत्म। तो हयात बोलती है और प्यार उससे। अलीशा बोलती है कि यार ठीक है ना, देख प्यार तो एक ही बार होना था, सो हो गया, वो तो कर ही लेगा, देख लूँगी फिर जैसा होगा वैसे, जैसा भी रहेगा। हयात बोलती है और फिर अनु का क्या होगा। अलीशा बोलती है यार अनु से कोई कमिटमेंट थोड़ी है, और मैं ना कर रही, ठीक है, क्यों किसी की लाइफ बर्बाद करूं यार मैं अपने चक्कर में, यू नो ना। नहीं यार मैं उसकी लाइफ ख़राब नहीं कर रही, वैसे भी उसकी फैमिली आई कांट। हयात बोलती है यार तू ना उसकी फैमिली की वजह से उसको जज मत कर, दैट्स रॉन्ग। अलीशा बोलती है कि नहीं यार मैं जज नहीं कर रही, बट एक बात बता, अभी मैंने उसको ठीक है आई लव यू बोल दिया और उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया, बट वो उनके लाइक वो लड़की मुझसे जस्ट बाहर मिलने तक नहीं आ पाएगी, वो कॉल पे अपनी अम्मी के अकॉर्डिंग बात करेगी, उसके भैया ना देख ले तो बात नहीं होगी। तो यार सोचना ऐसे कैसे चलेगा, अभी तो ठीक है बट व्हेन वी आर इन रिलेशनशिप तो यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तू समझ रही है ना। हाँ मैं भी ठीक है, एक ग्राउंडेड ही हूँ, इतना नहीं है कि मैं अकेले रह रही हूँ तो जो मन चाहे वो करती हूँ, तूने भी देखा ऐसा नहीं है कि मैं अपनी रूम पे पार्टियाँ कर रही हूँ और क्लब जा रही हूँ। हयात बोलती भूल गई, अभी कब गई थी क्लब। अलीशा बोलती हाँ तो यार कभी कभी मुंबई में रह के यार, मतलब 6 महीने में एक बार मैं पार्टी क्या कर ली हूँ, तू तू मुझे बिगड़ा हुआ बोल रही है। हयात बोलती तुझे कैसे बिगड़ा हुआ बोल सकती हूँ बहन, मैं तेरे साथ खुद गई थी और मैं तो कितनी शरीफ हूँ। अलीशा बोलती है हाँ तो वही ना, हम दोनों शरीफ है पागल, हम दोनों ही शरीफ है, तो इसलिए समझा करना, वो और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी यार, वो वाली तो गई नहीं है मेरी ज़िंदगी में से, लाइफ में से, दिमाग में से, दिल में से, एक और डाल लूँ, मुझे नहीं चाहिए कले से। हाँ यार बोलती है ओके ओके जैसा तुझे ठीक लगे, तो बता लड़का पटा रही है क्या। तो वो बोलती है कि हाँ इस बार सोचती हूँ कि घर जाऊँगी तो बोल दूँगी कि जिससे शादी करनी है कर लो, और ना लड़का दूर का ढूंढना जिससे कि वो दूर रहे मैं दूर रहूँ, सुकून की लाइफ मिले। हाँ यार बोलती है कि सीरियसली लिटरली तूने यही सोच लिया है। अलीशा बोलती है कि हाँ यार आई डिसाइडेड कि मैं शादी करूँगी अब। हाँ यार बोलती है हाँ अभी 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 बोल रही, कल पूरी चेंज हो जाएगी, पक्का पता है मुझे तेरा। अलीशा बोलती है कि नहीं इस बार नहीं पलटने वाली मैं। हयात बोलती है कि हाँ अभी 2 घंटे बाद ही पलट जाएगी, तो लंच तक पलट जाएगी, चल चल। अलीशा बोलती है नहीं पलटूंगी ना। हयात बोलती है हाँ ठीक है मान लिया बहन, मान लिया कि नहीं पलटेगी, चल। एंड देन ये लोग ऑफिस में पहुंचते हैं, लोगों की ढाक तो भाई क्या ही कहना। पहुंचने के बाद फिर क्या था, काम में लगते हैं, आज थोड़ा कम वर्क था एक्चुअली, कल ज़्यादा हो गया था, दैट्स व्हाई आज थोड़ा कम था। अब अलीशा जो होती है वो अपना फ़ोन निकालती है और मैसेज करती है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा वर्क करने के बाद अराउंड 11 o'clock हो रहा था, और अनु को मैसेज करती है आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। हाय अनु का तो क्या ही कहना भाई, वो लड़की तो मॉर्निंग से पगला रही है आज, और अब जब अलीशा ने उसे पूछ लिया कि मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो भाई क्या बात है, बोलती है कि हाँ आपने करा, तो बोलती है कि हाँ मेरा भी हो गया। अनु बोलती है आज ऑफिस टाइम में मैसेज कैसे। अलीशा बोलती है कि फ्री थी, कल थोड़ा ज़्यादा वर्कलोड था, आज थोड़ा कम है, दैट्स वाई। अनु बोलती है कि हाँ ओके नाइस, तो क्या कर रहे हो। तो लिटरली वो जस्ट जो लैपटॉप कंप्यूटर रहता है वहाँ पे वो ओपन ही करा होता है, उस पर ही सिस्टम पे वर्क चला होता है, तो वो उसी का फ़ोटो क्लिक करके भेज देती है। अलीशा जब भेजती है तो अनु बोलती है कि लगे रहो। अनु बोलती है कि यार बहुत बोरियत हो रही है। अनु बोलती है कि हाँ तो आप फिर वर्क ही कर लो ना, डिस्टर्ब नहीं हो रहा। तो अलीशा बोलती है कि हाँ 2 काम मैं साथ में कर सकती हूँ, और वैसे भी वो जस्ट थोड़ा सा
वैसा ही काम है, उसमें ऐसा नहीं है कि मुझे ज़्यादा दिमाग लगाना है। तो अनु बोलती है कि ओके और बताइए। तो हाँ, अलीशा बोलती है कि पूछिए, जो पूछना है आप पूछ सकते हो, मॉर्निंग में मैंने पूछा था, अभी आप पूछ लो, देन फिर मैं पूछ लूँगी, फिर आप पूछ लीजिएगा। अनु बोलती है ओहो आज तो कोई गेम चल रहा है। अलीशा बोलती है कि हाँ वैसे खेल सकते हैं, आई डोंट माइंड। अनु बोलती है कि ठीक है, तो बताइए फिर, आपने मुझे माफ़ किया। अलीशा लिटरली एक हंसने वाला इमोजी बनाती है और भेज देती है और बोलती है कब का यार, कब का, छोड़ो अब, लिव इट। हाँ बट अनु बोलती है कि कुछ चीज़ें याद तो रह जाती है ना। अलीशा बोलती है देखो, बुरी चीज़ें हमेशा ही दिल में रहती है और बहुत अच्छी चीज़ें भी हमेशा ही दिल में रहती है, बस हमारे ऊपर है कि कब याद करना है कब नहीं। अगर कुछ मेरी लाइफ में नेगेटिव होगा या बुरा टाइम आएगा तो ऑफ कोर्स मुझे चीज़ें याद आएंगी वो जो बेकार है, बट मैं उन बेकार चीज़ों को हमेशा याद करके तो अपना दिल नहीं दुखा सकती ना, और ना दूसरों का। हाय अनु तो वैसे ही फ़ैन है, और ये बातें अलीशा की सुन के तो वो लिटरली और ज़्यादा हो जाती है। बोलती है कि ओके। देन उसके बाद वहाँ से पियोन आता है और बोलता है कि आपको मैनेजर बुलाने। ठीक है चलिए अब हम चलते हैं, आप लंच कर लीजिएगा, बाय बाय। बड़े प्यार से अनु बोलती है यार ये लड़की क्या ही चीज़ है, 2 पल में इसका कोई भी दीवाना बन जाए यार, कोई भी लिटरली। एंड देन अलीशा तो चली जाती है, लंच टाइम होता है, जब लंच टाइम होता है तो हयात के साथ ही होता है, वो लंच वगैरह करती है और देन करने के बाद अनु को दोबारा मैसेज करती है आपने लंच कर लिया, एक नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक का पिक भेजते हुए, क्योंकि आज उसने थोड़ा हल्का लंच किया हुआ था और उसको ड्रिंक पीने का मन था, लाइक कोल्ड ड्रिंक समथिंग लाइक दैट, तो वही भेजती है। अनु जब देखती है तो बोलती है कि लंच नहीं किया क्या, तो बोलती है कि हो गया। तो बोलती है कि फिर ये कैसे, तो बोलती है कि बस मन कर रहा था तो पी लिया। अनु बोलती है कि ओके हम तो चले सोने। अलीशा बोलती है ओके हम चले काम करने। एंड लिटरली एंड देन अलीशा तो काम के लिए लग जाती है और अनु मस्त सो जाती है, और सोती है फिर उठती है, फिर चाय बनाती है घर वालों के लिए, घर का थोड़ा सा काम करती है, फिर काम करने के बाद थोड़ा सा शाम के टाइम इवनिंग में बस वो रूफ़ पे टहल ही रही थी, साथ में बच्चे भी थे और अम्मी भी थी। वहाँ से उसने आज अलीशा को एक भी खुद से मैसेज नहीं किया था, आज अलीशा ही उसको खुद से मैसेज कर रही थी। दैन अलीशा का वहाँ से मैसेज आता है कितना सोओगे अब तो उठ जाओ। अनु बोलती कि हम कब के उठ गए, ठीक है। अलीशा बोलती आओ, उठने के बाद आपने हमको मैसेज भी नहीं किया। अनु बोलती है कि हमें क्या पता था कि आपको मैसेज करना है, हमें लगा आप बिजी होंगे वर्क में तो क्यों डिस्टर्ब करना। अलीशा बोलती है कि हाँ ये भी है बट बताना तो चाहिए था ना कि उठेगा कि नहीं, मुझे लगा आप सो रहे हो तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूँ। अलीशा अनु बोलती है कि आज आपको हुआ क्या है। अलीशा बोलती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मुझे कुछ हुआ है। अनु बोलती है कि ओके। अलीशा बोलती है चलिए अब हम चलते हैं, घर पे पहुंच के बात करेंगे। वैसे आज एक्चुअली मुझे हयात के घर पे जाना है, थोड़ा सा काम है, उनके अम्मी अब्बू से मिलना है, बहुत दिन हो गए मिली नहीं हूँ तो अलीशा बोलती है, अनु बोलती है कि ओके ठीक है ध्यान से जाइएगा। अलीशा बोलती है ओके बाय, घर पे जाके बात करते हैं, और वहाँ पे दोबारा से बाय हो जाती है। आज लिटरली जितनी बार भी मैसेज हुआ है वो अलीशा से ही, और बहुत दोनों की टॉक बहुत नॉर्मल बहुत अच्छे से हुई थी। दैन जो अलीशा और हयात होते हैं वो हयात के घर पे पहुंचते हैं और हयात के अम्मी और अबू से मिलते हैं। उनकी जो अम्मी और अबू होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। वो जब अलीशा से मिलते हैं तो अलीशा को हक करते हैं और बोलते हैं कि अरे बेटा तुम तो आती ही नहीं हो, शादी इसकी हो रही है, तुम पढ़ाई हुई जा रही हो। अलीशा बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं आंटी, मैं तो आना ही चाहती हूँ बट ये लड़की लेके नहीं आती। हयात खोती है और बोलती है हाँ हाँ जैसे ये तेरा घर तो है नहीं, तू तो आ नहीं सकती है ना। जो अंकल होते हैं अब बोलते हैं कि अब देखो इसकी शादी हो जाएगी तो कम से कम तुम तो आ जाए करना ना, ये तो हमेशा रोज़ नहीं आ पाए करेगी तो तुम ही आ जाए करना, हमारी तो वैसे भी 2 ही बेटियां हैं, और अब ये तुम्हारी फ्रेंड की तो शादी हो रही है, अब तुम कब शादी कर रही हो ये बताओ, कब दावत खिलाओगी। अलीशा एकदम हयात की तरफ देखती है और बोलती है कि बस आज ही मैंने इससे बोला है कि मैं अब घर पे जाऊंगी तो बोल दूंगी घर वालों को कि भाई अब हयात भी शादी कर रही है तो मुझे भी शादी करनी है, फिर मैं अकेले रह जाऊंगी ना।
अंकल दैट्स वाई। तो अंकल कहते हैं वाह वाह, बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। वो तो हमने इसकी जल्दी कर दी, ज़बरदस्ती कर दी है, नहीं ये लड़की तो कभी राजी नहीं होती। हयात बोलती है अबू। अलीशा बोलती है कि अरे अरे। एंड देन अलीशा हयात जो होती है वो किचन में चली जाती है थोड़ी चाय वाय बनाने के लिए। अलीशा बात कर रही होती है, उनकी अम्मी और अब्बू को पटा रही होती है कि यार मेरी कज़न की शादी है तो क्या मैं इसको अपने साथ गाँव ले जाऊँ। तो उनके अम्मी जो अब्बू होते हैं बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे कज़न की शादी में अगर एक बार को तुम्हारे घर में शादी होती भाई वगैरह की तो ठीक भी है, बट कज़न की शादी में वो क्या करेगी। तो वो बोलती है कि फिर इसकी भी शादी हो जाएगी, फिर हम लोग इतना कहाँ मिल पाएंगे अंकल। दैट्स वाई मैंने बोला थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड कर लेंगे शादियों वगैरह में, फिर लड़की पराई हो जाएगी। हाँ आती है तब किचन का जो डोर था वहाँ से देख रही थी और कह लाइक एकदम निहार रही थी और बोल रही थी हाय ये लड़की ना इमोशनल ब्लैकमेल करने में ना एकदम परफेक्ट है। ये सिंगल कैसे मुझे समझ नहीं आता भाई, लड़के हो या लड़की 2 मिनट में इसके प्यार में पड़ जाए। एक बड़े प्यार से अलीशा ये चीज़ नोटिस करती है कि हयात दूर से उसको देख रही है। जब वो आती है तो उसके अम्मी अब्बू कहते हैं कि बेटा चले जाना तुम इनके साथ, तुम थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना, दोस्ती मज़े मस्ती और वहाँ से भी कुछ अपने लिए ले आना, मिलना जुलना भी हो जाएगा। हयात बैठती है अलीशा के पास और बोलती है क्या क्या जादू क्या है तेरी बातों में जो हर कोई मान जाता है, ये बता पहले तो। अलीशा बोलती है बस तेरे दोस्त का कमाल है, ये तो किसी को भी मनवा दूँ। हयात बोलती है यार थोड़ा टैलेंट मुझे भी दे दे। अलीशा बोलती है कि तू लेती नहीं है ना, और वैसे भी ये पैदाइश है, हर किसी को दिया थोड़ी जाता। हयात बोलती है कि हाँ हाँ बेटा तुम बाहर मिल तब बताऊँगी तुझे पैदाइश। वहाँ पे जो आंटी होती है कहती है तुम दोनों दोस्तों की बातें ख़त्म नहीं होती हैं। अलीशा बोलती है कि अरे नहीं नहीं आंटी बस वही शादी वादी की बातें, आपको तो पता ही है दोस्त यारों की और स्पेशली लड़कियों की तो बातें ही ख़त्म नहीं होती ना। तो आंटी कहती है कि हाँ हाँ तो कब जाना है वो बताती हैं कि लिटरली 2 दिन बाद है, कल शॉपिंग पे जाएंगे। और अलीशा तो इतना भी कहती है कि आप भी चलिए ना साथ में, बहुत मज़ा आएगा, आप गांव में घूमना, गांव में घूमने की बंदा तो अलग ही मज़ा आता है, वो यहाँ कहाँ सुकून जो गांव में है। हाँ उनके अम्मी जो अब्बू होते हैं वो कहते हैं कि तो हम अपने गांव घूमे आते हैं ना। हयात बोलती है कि हाँ गुड आइडिया, ये भी अच्छा है, मैं आपको ट्रेन में बैठा दूंगी, यहाँ से आप लोग चले जाइएगा दोनों और मैं इसके साथ चली जाऊँगी, आप भी अकेले ही रहेंगे वैसे भी, ये बढ़िया आइडिया है। अलीशा बोलती है वाह ये तो एकदम सोने पे सुहागा वाली बात हो गई ना। देखिए आंटियाँ अंकल इसके वजह से आपको भी घूमना हो जाएगा, सही है बिल्कुल सही है। बस ये दोनों आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि क्या ये एक ही ये गांव से रिलेटेड है, तो नहीं ये लोग अलग अलग गांव से हैं, बट एक ही जगह पे एक सिटी में भी अलग अलग जगह पे ही रहते हैं, दोस्त हैं। तो अच्छा खासा आना जाना है। देन अलीशा बोलती है कि बस यही क्या, बस डन, फिर तो डन। और हाँ यार जब डोर पे अलीशा को छोड़ने जाती है और बोलती है कि यार तू गजब ही है, वहाँ से हयात की अम्मी आवाज़ लगाती है और बोलती है कि बेटा खाना तो खा के ही जाना, तुम घर पे जाके अकेले क्या ही खाना बनाओगी। हयात बोलती है कि और क्या रुक जाना, अम्मी बना देंगी, तब तक तू मेरे साथ रह ले, क्या हमेशा मैं ही तेरे घर में आती रहती हूँ, तू मेरे घर पे नहीं रुक सकती है। अलीशा बोलती है कि हाँ क्यों नहीं रुक सकती। वो लिटरली जाने के लिए डोर पे खड़ी होती है और वो फिर दोबारा अंदर आ जाती है, हयात के कमरे में जाती है और ये लोग फिर से बातें करना शुरू कर देते हैं। और हयात बोलती है कि मतलब तेरा शादी का डिसीजन बदला कि नहीं बदला। अलीशा बोलती है कि नहीं मैंने बोला ना इस बार मैं नहीं बदलने वाली। हयात कहती है हाँ मुझे लगा था लंच तक चेंज हो जाएगा, चल कोई ना 2 दिन बाद शायद कभी कभी थोड़ा लॉन्ग टाइम चला जाता है तेरा, तो 24 घंटे या फिर 48 घंटे से ज़्यादा तो नहीं रहेगा, डोंट वरी। अलीशा बोलती है इस बार तू चैलेंज कर ले, ठीक है शर्ट लगा ले, कितने कितने की लगा रही है। हयात बोलती है कि ठीक है 10,000 की लगा लेती है। अलीशा बोलती है 10,000 की कम है यार, तू 20-20 की लगा ले। हयात बोलती है ओ गॉड लगता है काफ़ी कॉन्फिडेंस है तो यार इस बार तो क्या कोई लड़का पटा लिया है क्या। अलीशा बोलती कहाँ यार ऐसी किस्मत कहाँ है मुझे जो मैं लड़का पटा लूँगी, यहाँ एक लड़की नहीं समझती मुझ में, मैं लड़का कहाँ से पटाऊँगी। अलीशा बोलती यार हयात कहती है कि यार लड़के ज़्यादा इजी होती है, तू ट्राई तो कर, लड़कियाँ थोड़ी सी टिपिकल है।
अलीशा बोलती है बट यार लड़कियाँ अंडरस्टैंडेबल होती है, लड़के उतने नहीं होते। हयात बोलती है यार ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे फियांसे को देख ले। अलीशा बोलती है कि यार तू तो लग गया पड़ता रहना था तुझे, लाइक अरेंज मैरिज में ऐसा लड़का मिला है यार, मुझे तो ढूंढने से ना मिले ऐसा लड़का। लिटरली ये लोग लड़के की बातें कर रहे हैं। ओह गॉड, हो क्या गया है, हो क्या गया है ये अलीशा को। एंड देन ये लोग बातें ही कर रहे थे, तब तक उनकी अम्मी आवाज़ लगाती है कि आ जाओ डिनर तैयार है। फिर जाते हैं डिनर करते हैं साथ में। और आज अलीशा को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऑफ कोर्स भले फ्रेंड के यहाँ गए थे बट फैमिली के साथ, भले उसकी फैमिली नहीं थी बट माँ के हाथ का खाना तो माँ के हाथ का ही खाना होता है ना, फिर वो किसी की भी माँ के हाथ का खाना हो। तो बस अलीशा को बहुत अच्छा लगता है, वो खाते खाते काफ़ी इमोशनल हो जाती है। उसकी अम्मी देखती है, याद बोलती है अरे अरे इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, इतना है तो मैं तेरे लिए एक बना के ले आया करूँगी ना। अलीशा बोलती है कि हाँ बट इतना मुझे शौक नहीं है खाने का, घर पे भी होती हूँ तो मैं इतना नहीं खाती, बस आज थोड़ा सा ऐसे। आंटी बहुत अच्छा बना है, लिटरली आंटी आपके हाथ चूमने का मन कर रहा है। और वो उठती है और आंटी जी के हाथ को किस कर लेती है याद बोलती है आज लगता है तुझे ज़्यादा किस करने का मन कर रहा है, गाड़ी में तू मेरे चूम रही थी अब यहाँ अम्मी के। अलीशा बोलती है हाँ तो नहीं कर सकती क्या, ला तेरे भी चूम लेती हूँ। लिटरली वो वहाँ पे ही अंकल आंटी के सामने उसके हैंड पे किस कर देती है। हयात तब कुछ नहीं बोलती। अलीशा बोलती है चुपचाप से जब बैठती है तो एकदम इन लोगों की जब खुसर पुसर होती है तो बोलती है सही है अंकल आंटी के सामने एक वर्ड नहीं निकला, गाड़ी में तो उल्टा सीधा बुलवा लो है। अल्लाह हयात कहती है यार समझा करना, अम्मी अबू के सामने इमेज बनी हुई है, खराब थोड़ी करवा सकती। बोलती किसकी, मेरी या तेरी, तो बोलती मेरी यार मेरी। बोलेंगी ना अगर मैंने सच से कुछ भी बोला ना तो तेरी साइड ही ले लेंगे इन लोगों को, मुझे पता है ये लोग तेरी साइड ज़्यादा लेंगे, मेरी तो बाद में लेंगे। अलीशा बोलती है हाँ चलो कोई तो मेरे साइड है, और वैसे भी मैं ज़्यादा अच्छी हूँ इसलिए। हयात बोलती है ओए अच्छी तो मैं भी हूँ बट मेरे माँ बाप को नहीं लगती ना, दैट्स वाई। अलीशा बोलती है कि तू है नहीं ना उतनी, दैट्स वाई। हयात बोलती है हाँ तेरे घर चल रही हूँ बेटा, भूल मत तेरे घर ही चल रही हूँ तब पता चलेगा। अलीशा बोलती है ओह हाँ गॉड मैं भूल गई थी सॉरी। लिटरली उसका रिएक्शन अलीशा हयात जब देखती है और हंसती है, बोलती है हाँ अब मजा आएगा ये। एंड देन वहाँ से काफ़ी अच्छे से डिनर होता है, काफ़ी मस्ती के साथ होता है, फैमिली टाइम होता है। देन वहाँ से अलीशा बोलती है कि अब मैं जाऊँ या यहीं रुक जाऊँ, तो हयात बोलती है कि आई डोंट माइंड तू रुक सकती है। अलीशा बोलती है कि नहीं यार जा रही हूँ मैं, कल फिर ऑफिस जाना है, फिर छुट्टी भी लेनी है, फिर घर के लिए भी निकलना है। हयात कहती है कि हाँ ठीक है चल ओके बाय। वो वहाँ से चली जाती है, हयात अपने रूम में जाती है, सो जाती है। और अलीशा ऑफ कोर्स अपने घर के लिए निकलती है, ड्राइविंग कर रही होती है। वहाँ से कोई भी मैसेज अनु का नहीं आता। आज लिटरली अनु ने एक मैसेज नहीं करा था। अलीशा बोलती है यार ये क्या बात होती है, लिटरली मैंने बोला था कि मैं घर पे जाके बात करूँगी बट इन्होंने मुझे एक मैसेज नहीं किया। वो ड्राइव करती है तो दैट्स वाई उस टाइम पे मैसेज नहीं करती। एंड देन वो घर पहुँचती है, लेट तो हो ही चुका था, अराउंड ऑफ कोर्स 10-10:30 हो चुका था नाइट के। वो पहुंचने के बाद अब थोड़ा सा चेंज वगैरह करती है एंड देन अपने बेड पे जाती है तो अराउंड 11 o'clock हो ही जाता है। और वो अनु देखती है तो उसमें कोई भी अनु का मैसेज नहीं था। वो थोड़ा सा शॉक्ड होती है कि यार मैंने तो अच्छे से बात करी थी, अनु का मैसेज क्यों नहीं है, क्या हुआ। वो मैसेज करती है हाय सो गई क्या। अनु का लाइक विद इन 2 सेकेंड में मैसेज आता है रिप्लाई कि हाय नहीं सोई। अलीशा बोलती है आप सोई नहीं है तो मैसेज क्यों नहीं किया था। अनु बोलती है कि मैं आपके मैसेज का वेट कर रही थी। अलीशा बोलती है व्हाट यू मीन मेरे मैसेज का वेट कर रही थी, आप भी तो कर सकते हो ना। अनु बोलती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ बट आपने बोला था कि आप घर पहुँच के कर लोगे, आप काफ़ी लेट हो गए, मुझे क्या पता कहाँ हो, बिजी हो फ्री हो। अनु बोलती है कि ना हाँ तो आप पूछ सकते थे ना एक मैसेज करके, इतनी सी फिक्र नहीं है। अनु बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है कि मुझे फिक्र नहीं है। अलीशा बोलती है कि अच्छा अम्मी आई है कि नहीं, तो बोलती है कि नहीं वो टीवी देख रही है। अलीशा बोलती है कि ठीक है तो फिर कॉल पे बात कर लें। अनु बोलती है कि हाँ
कर सकते हैं अभी, फिर अम्मी आ ही जाएंगी। तो बोलती है ठीक है, तब तक नहीं आती तब तक बात कर लेते हैं, और वो लिटरली कॉल कर लेते हैं। अब कॉल पे बात होती है तो अलीशा बोलती है कि आपको तो फिक्र ही नहीं है, मतलब ये भी नहीं कि पूछ ले कॉल करके या मैसेज कि आप पहुंच गए या नहीं पहुंच गए, ये तो नहीं कि कार का एक्सीडेंट हो गया। अनु जब ये सुनती है बोलती है हाय अल्लाह, कैसे बोल रहे हैं आप, ये सब आपके दुश्मनों के साथ हो, आपके साथ क्यों हो, और इतना नेगेटिव कैसे बोल लेते हो, हाँ इतनी गंदी गंदी बातें मुँह से नहीं निकालते, समझे। अलीशा बोलती ओह इतनी फिक्र है मेरी, तो फिर पूछते क्यों नहीं हो। नू बोलती तो बेतुका बातें क्यों बोलनी। अलीशा बोलती है कि अरे बस मैं तो ऐसे बोल रही थी कि वेट कर ही रहे थे तो कर भी लेते, मुझे भी अच्छा लगता। अनु बोलती है कि ओके आगे से कर लिया करेंगे। अलीशा बोलती है कि आगे से क्या कर लिया करेंगे, ये थोड़ी कोई बात होती है, करना था तो कर ही लेते ना। अनु बोलती है कि ओके ओके ठीक है। एंड देन लिटरली ऐसे ही थोड़ी सी ना प्यारी सी बात होती है। तो उसके बाद अलीशा अनु पूछती है तो आप कहाँ थे आज, हयात के यहाँ गए थे तो इतना टाइम हो गया। अलीशा बताती है कि वहाँ डिनर किया था। तो फिर उसके बाद सारी बातें हो जाती हैं, दिन की जो सारी बातें थी। अलीशा अनु बोलते हैं कि और बताइए। अलीशा बोलते हैं कि कुछ भी नहीं ऐसा, तो चलो सोते हैं। आपकी भी अम्मी आने वाली होंगी। तो कहती है वाह वाह क्या बात है, मेरी अम्मी की तो बड़ी लंबी उम्र है, आपने नाम लिया और वो हाजिर है, चलिए बाय। और वो बाय करके वहाँ पे कॉल कट कर देते हैं। दैन उसके बाद सो जाते हैं ऑफकोर्स। एंड मॉर्निंग होती है। आज दोबारा से मॉर्निंग, अलीशा मॉर्निंग पहले करती है। अनु शॉक्ड यार कि आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है, इतने प्यार से बात कर रही है और मॉर्निंग जल्दी कर रही है। क्या ये तूफान आने से पहले वाली शांति तो नहीं है जो इतना प्यार से बात कर रही है और बाद में बिल्कुल कांटेक्ट ही तोड़ देगी। अनु के दिमाग में तो बस यही चलता है। अलीशा बोलती है कि आज भी कॉल कर सकते हैं क्या। अनु बोलती है कि हाँ कर सकते हो। और लिटरली वहाँ पे कॉल होता है, गुड मॉर्निंग होती है प्यार से। और अलीशा बोलती है यार कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था। हाँ अनु बोलती है कि हाँ आज आप बता लो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आजकल बड़ी स्वीट हो रहे हो। अलीशा बोलती है कि हाँ यार मेरे दिमाग में कुछ तो चल रहा है। अनु बोलती है कि क्या चल रहा है। अलीशा बोलती है कि यार मैंने डिसाइड किया है। अनु बोलती है कि क्या डिसाइड किया है। बोलती है मैंने शादी का डिसाइड किया है। लिटरली अनु जब ये सुनती है शादी का, और उसको खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। शादी, ओ गॉड शादी, ओ गॉड शादी। कहते हैं ना कि ये बात उसको बिल्कुल भी हजम ही नहीं हो पाई, शादी और अलीशा। ओह गॉड। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।